हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ जिस टॉपिक पर सभी बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सोचे होते हैं। यानी कि जब हम 10th क्लास में आते हैं या फिर 12th क्लास में भी आते हैं, तो हम लोग जब इसमें एंटर करते हैं, जब हम लोग 11th में या फिर 9th में हैं, तो सोचते हैं कि जब हम लोग 12th या 10th में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। अभी मान लीजिए आपने फरवरी में स्ट्रेटजी बनाया होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग मान लीजिए फरवरी में बनाया तो लगभग 4 महीने आपके पास ऐसे बीत गए हैं। तो क्या आप सोचिए कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो 4 महीने के अंदर में आप उसको फॉलो कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। इस 4 महीने में आपने क्या नॉलेज गेन किया है कि नहीं कर पाया। अगर आप आज भी आप अभी कुछ नहीं किए हैं, पढ़ना शुरू नहीं किए, तभी से लग जाइए। और ये पक्का है कि अगर आप अभी से लगते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप ये नहीं कि लास्ट के नवंबर दिसंबर आता है तो वीडियोज़ वगैरह देख लिए, मैराथन देख करके पास हो गए। पास तो सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जानकारी लेना और अच्छे नंबर से पास होना एक बड़ी बात होती है। तो अभी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और अच्छे सिलेबस वाइज सब कुछ चीज़ों को कवर करिए, एकदम आराम से पढ़ते रहिए। अभी मान लीजिए हमारा चल रहा है जून से हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जून, और मान लीजिए उसके बाद 2000 हम लोग का 27 में फरवरी के महीने में एग्ज़ाम होना है। तो मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग हम लोगों के पास 8 महीने बचे हुए हैं। तो इस 8 महीने में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे अधिक मार्क्स आएँ और हम लोग के पास जानकारी भी अच्छी हो जाए। एक मार्क्स आना, जानकारी होना, दोनों बहुत मैटर करता है। कि बस मार्क्स लेते आए, हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है। ऐसा भी होता है कि मार्क्स तो आ गए लेकिन जानकारी नहीं है, पता नहीं कैसे आ गए। तो ऐसा होता है क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि नंबर आ गए लेकिन पता नहीं यार कैसे टेस्ट दिया था एग्ज़ाम में, सुने होंगे कि अरे यार मेरे को तो सेकेंड डिवीजन आना था, पता नहीं कैसे इतना नंबर आ गया। तो ऐसा होता है, कभी कभार बोर्ड है। तो आपको ऐसा करना है कि अधिक मार्क्स भी आए, आपके पास जानकारी भी अच्छी हो, क्योंकि इस जो समय में है मार्क्स पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या करना है। लेकिन जो आजकल का ज़माना है कंपटीशन लेवल का हो गया है। आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी भर्तियां जो आ रही हैं वो सब एंट्रेंस के हिसाब से हो रही है। ये नहीं कि मार्क्स बेसिस कोई नहीं है, बस एक जो आपके पास मार्क्स है आप उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और उसका कोई अच्छा खासा काम नहीं होता है। तो अच्छे से मेहनत करिए। अब मान लीजिए अभी आप जैसे जून में है, तो क्या करिए, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या फिर मैथ के स्टूडेंट हैं आप, तो उन सब में देखिए कितने चैप्टर हैं हमारे पास। उन सभी चैप्टर का या फिर सब्जेक्ट का सिलेबस लीजिए और सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कि प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन लगाना। जब आप PYQ क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे इस तरह के क्वेश्चन पर भी क्या करना है, फोकस करना है। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद उसका देखिए कि उस सिलेबस में क्या क्या पूछा है। प्रीवियस ईयर में भैया देखे होंगे कि फिजिक्स में से, ऑप्टिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 12th के हैं तो मैथ में है तो समाकलन औकलन को ज़्यादा फोकस करेंगे आप। तो चीज़ें ऐसी होती है। अगर मान लीजिए आप 10th में हैं, 10th में भी आता है आपका साइंस है, मैथ है, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आजकल हम लोग बिहार बोर्ड में ऐसा हो गया कि 50% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 50% सब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव में, एक मिनट ज़रा, गर्मी बहुत है, क्या करें, पसीना होता है। अगर फैन चालू कर देंगे तो बैकग्राउंड में साउंड आने लगता है। चलिए इसको इग्नोर करते हैं तब तक। और देखिए बात यह है कि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया, 50% सब्जेक्टिव हो गया। 50% ऑब्जेक्टिव का आपका प्लस पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि जब आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में है, आपको क्या करना है, OMR रंगना होता है। ABCD 4 ऑप्शन होते हैं और आपको क्या करना होता है, चारों OMR को फिल करना होता है। चारों में से किसी एक को फिल करना। तो ये नहीं कि ये भी भर दिया ये भी भर दिए। तो आप तो OMR भरना जानते हैं। अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए OMR भरने का। और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और OMR भरते हुए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि
आप क्वेश्चन का आंसर पता है आपको, OMR भर के मान लीजिए जो गोला है गोला से बाहर ला दिए, तो जो हम लोग के यहाँ कॉपी स्कैन होती है उसमें से जो कंप्यूटर हमारा उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, गलत कर देता है उसको, तो आप OMR भरिए। उसके बाद रही बात प्रीवियस ईयर लगाइए, PYQ आप क्वेश्चन लगा ही रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करिए, ये नहीं कि पूरा मैराथन वगैरह देख करके पास हो, नहीं, चैप्टर वाइज करिए, चैप्टर वाइज पढ़िए और बारी बारी से सभी का प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन करना। माना कि आज हमने जो भी साइंस है या मैथ है पढ़ लिया, तो उसको उस चीज़ को देखना है कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक रिवीजन का रूल होता है, एक 24/7 यानी कि 24 जो है यानी कि 24 घंटा में जो चीज़ हम पढ़े हैं उसको दोबारा रिवाइज करना 24 घंटे में। अगर उसको हम 24 घंटे में एक बार और फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो एक का रूल क्या है, 7 वाला क्या है, यानी कि 7 यानी कि 7 दिन बाद फिर पढ़ना है। ये 24 घंटा में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसी चीज़ को हम लोग 7 दिन बाद रिवीजन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एक मंथ बाद फिर रिवीजन करेंगे। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप जो पढ़े हैं उसको भूलेंगे नहीं। और मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कोई आंसर रट लेंगे, कोई तरीका है गाइड्स वगैरह से पढ़ लेंगे और अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा कैसा होता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नंबर नहीं उठते हैं, सीधी सादी बात है भाई। और रही बात कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करना आपको मैटर करता है, और मैथ में अगर आप सही बनाते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटता है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और साइंस में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अटेम्प्ट करिए, और जो भी चीज़ें आप 2 पेन का आजकल कम से कम यूज करिए, ब्लू और ब्लैक पेन का। ब्लू और ब्लैक पेन से जब आप करते हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो भी है हेडिंग डालिए, उसका हेडिंग डाल के उसके नीचे 2 अंडरलाइन करिए, उसके बाद यहाँ से लिखना अपना आंसर स्टार्ट करिए। जब आप ऐसे करते हैं तो कॉपी जो लिखने का तरीका हो तो वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। यदि उस क्वेश्चन में फिगर की आवश्यकता है या फिगर बन रहा है तो आप उसको फिगर से बनाइए, और उसको अगर आप ऐसा करते हैं कि हेडिंग डाल के लिख रहे हैं, फिगर भी बनाया है आपने, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर आपका नंबर काट ले। फिगर बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करिए, तो इससे आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और रही बात, जिस टॉपिक पे वीडियो था आज की, भाई जून से पढ़ करके कैसे अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो, स्ट्रेटजी बता ही दिया कि भाई आपको अपना सिलेबस कवर, कम से कम आपको दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर कर लेना है। और बचे 1 मंथ यानी कि जनवरी में आपको प्रीवियस ईयर बस सेट मारने हैं। 5 से 7 साल के अंदर के जो सेट्स होते हैं क्वेश्चन, उन सबको एकदम जैसे कि मान लीजिए 2.5-3 घंटे का जो पेपर है हम लोगों का, बैठ करके प्रॉपर तरीके से उसको सोल्व करना है और प्रैक्टिस मारना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो आप प्रॉपर सही ढंग से अपने स्पीड को मैनेज कर पाएंगे और सही टाइम समय पे जो आएगा आपका एग्जाम उसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।